नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिलेगी मंजिल में। आज का ये वीडियो है एक सास बहू की प्यारी सी कहानी में बताया है कि किस प्रकार एक सही सोच के साथ सास बहू का रिश्ता माँ बेटी का बन जाता है। वहीं अगर सोच गलत हो तो रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। ये कहानी है विमला और उसकी बहू मनीषा की कि किस प्रकार दोनों की आपसी समझ, प्रेम दोनों के रिश्ते को माँ बेटी जैसा बना देता है। विमला एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे शुभम और बहू मनीषा के साथ रहती थी। एक बेटी सीमा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। विमला के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। शुभम और मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। विमला की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो विमला को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा और शुभम यह अच्छी तरीके से जानते थे कि अभी मनीषा का जॉब करना कितना जरूरी था। विमला अपने बेटे शुभम से इस बारे में बात करती तो शुभम किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसीलिए वे मनीषा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। माना वे दिल की बुरी नहीं थीं, लेकिन पोते की चाह में वह ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थीं। अपनी उम्र की सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन बहुत दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से मनीषा देर तक सोती रही और विमला को मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। शुभम भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी भी न रहती, खुद ही सब काम कर लेती। सॉरी मम्मी, वह देर तक काम चलता रहा, इसीलिए सुबह के समय ही सो पाई थी। इसीलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। ठीक है, मेरा तो कुछ नहीं, पर शुभम को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो। कब से उठाए बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे शुभम का ध्यान रख सकूं, विमला ने नाटकीय अंदाज में कहा। विमला ने अपनी बहू मनीषा को उठाते हुए ये सब बातें सुनाई। मनीषा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो शुभम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था। इसी कारण काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मनीषा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। ज़्यादातर टाइम उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसीलिए वह देर तक सोती रही। मनीषा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर मनीषा सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मनीषा के नौकरी के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास पानी तक उठाने नहीं देती है, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके
थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ हैं, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। शुभम का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो। इसीलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में अब विमला की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह विमला की बेटी सीमा का अमेरिका से फ़ोन आ गया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। अपनी आदत से मजबूर विमला ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही सीमा ने उन्हें डांट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी मम्मी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलोगी। पता है, आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थे, मगर आज अगर वे यहाँ पर नहीं होती ना माँ, तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राजेश पूरे टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ मम्मी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे तो मेरे लिए देवी माँ के समान हैं। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। यह कहते कहते सीमा रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। सीमा की बात सुनकर विमला की भी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। मनीषा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गईं? इतना कैसे गिर गई थीं कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय मनीषा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मनीषा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर मनीषा की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। यकीनन हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसीलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, बिल्कुल विमला की तरह। तो दोस्तों, वीडियो में इस कहानी के थ्रू हमने जाना कि किस तरह सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा प्यारा सा रिश्ता बन जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अपना सपोर्ट, अपना साथ मेरे चैनल मिलेगी मंजिल के साथ बनाए रखना। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।